सो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है 2003 की। तो नासिक में एक लड़का रहता था जिसका नाम था नमन। नमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा होता है। वो रहता नासिक में बट स्टडी मुंबई में कर रहा होता है, और उसका जो एग्ज़ाम का सेंटर होता है वो भी मुंबई में मिला हुआ होता है। तो नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम रहता है और वो ट्रेन से जाने वाला है, और नेक्स्ट डे आफ्टरनून में उसका एग्ज़ाम है, इसलिए उसने ट्रेन इवनिंग का रखा है और वो मॉर्निंग से पहले वो पहुंच जाएगा। वो ट्रेन का टिकट 2 मंथ पहले से ही बुक करके रखा हुआ था, बट जिस दिन उसे जाना होता है उसी दिन एक रायट के कारण हड़ताल हो जाता है, और फिर लोकल न्यूज़ में बस हड़ताल से रिलेटेड ही सारे न्यूज़ छाए हुए होते हैं। और नमन भी न्यूज़ देख रहा होता है, और वहाँ उसे पता चलता है कि बहुत से ट्रेन्स कैंसिल हो चुके हैं नासिक से, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम है और आफ्टरनून में वो ये न्यूज़ देख रहा है। तो वो बिना कुछ सोचे जल्दी से वो रेलवे स्टेशन जाता है और वहाँ इंक्वायरी में पता करता है। तो इंक्वायरी में वो पता करता है तो वो भी यही बोलते हैं कि नासिक से जो मुंबई में जिस ट्रेन से वो जाने वाला था वो कैंसिल हो चुका है। बस कुछ ट्रेन्स ऑपरेशनल है, बट नासिक टू मुंबई का कोई भी ट्रेन अब अवेलेबल नहीं है। कल का टिकट उसे मिल सकता है, बट आज ट्रेन से जाना पॉसिबल अब नहीं है, और उसे रिफंड मिल जाएगा। वहाँ से फटाफट जाता है बस स्टैंड, क्योंकि और कोई ऑप्शन उसके पास है नहीं। बट बस स्टैंड में भी जाता है, वहाँ भी यही पता चलता है कि बसेस भी कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और एक आध बस है भी तो वो पूरी तरह फुल हो चुके हैं, एक भी टिकट उसमें अवेलेबल नहीं है। तो वो भागता भागता अपने घर जाता है और अपने पापा को बताता है, और वो पूछता है कि अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके पापा उसे डांटते भी है कि क्यों तुम इतने एक दिन पहले बताते हो, एक दिन पहले क्यों जाते हो तुम, कम से कम 2 दिन पहले जाना चाहिए तुम्हें। और फिर बोलते हैं अब एक ही ऑप्शन है। उनके जान पहचान में एक है जो कार भाड़े पे देता है, और उसका एक ड्राइवर भी है। तो उसी को कॉल लगाते उसके पापा और फिर पूछते, तो वहाँ से जवाब आता है कि आज तो नहीं हो पाएगा, रीज़न तो पता है, हड़ताल भी, और इतना अर्जेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इवनिंग हो चुका है, तो नाइट तक तुरंत ड्राइवर फ्री नहीं हो पाएगा, और वो अवेलेबल होगा नाइट में, वो इंस्टेंट तो वो रेडी नहीं होगा जाने के लिए, उसे भी रेस्ट लेना है। तो नमन के पापा बोलते जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 साल से नमन बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया होता है, बहुत मेहनत किया नमन ने। तो वो बोलता है कि बहुत अर्जेंट है, प्लीज़ कुछ करो। तो वो बोलता है ठीक है मैं ट्राई करूँगा, बट तुम्हें डबल फेयर देना पड़ेगा, जितना भी फेयर था उसका डबल। तो नमन के पापा बोलते हैं ठीक है, कोई ऑप्शन है नहीं। तो उसके पापा बोल देते हैं ठीक है बुक करने के लिए। वो बोलता है कि 11 बजे हमारे घर के बाहर ड्राइवर पहुँच जाएगा, और उसके पापा फिर से उसे डांटते, बोलते कि देखो मजबूरी का कैसे फ़ायदा उठा रहा है, डबल फेयर ले रहा है। तो नमन सारा सामान वगैरह लेकर रेडी हो जाता है, और ठीक ही 11 बजे नमन के फ़ोन पे कॉल आता है, और वो ड्राइवर बोलता है कि मैं घर के बाहर हूँ, तुम आ जाओ। तो नमन अपना सामान वगैरह लेकर निकल जाता है, और नमन कार में ड्राइवर के जस्ट बगल में बैठ जाता है, और फिर ड्राइवर कार चलाना स्टार्ट करता है। बट ड्राइवर बताता है कि सारे मेन रोड है जहाँ से जाता हूँ मैं, वो सब हड़ताल के कारण बंद है, तो ना चाहते हुए भी हमें कसारा घाट से जाना पड़ेगा, और कसारा घाट के बारे में तुम तो सुने ही होगे। तो नमन बोलता है नाम तो सुना हूँ, बट उससे रिलेटेड कुछ पता नहीं मुझे। बाय द वे गाइज, आपको मैं बता दूँ कि कसारा घाट अभी तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत अच्छे से सब कुछ रोड बना हुआ है, बट 15-20 साल पहले वो ऐसा नहीं था। वो बहुत ऊबड़ खाबड़ था, और बहुत से लोगों ने वहाँ पे बहुत निगेटिव एक्सपीरियंस किया है। बहुत से हॉन्टेड और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस हुआ है लोगों को। बहुत लोगों को नॉर्मल भी लगता है, बट बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, और उन्हीं में से एक एक्सपीरियंस ये है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यही सब चीज़ें ड्राइवर बता रहा होता है, और नमन सुनकर डर भी जाता है कि थोड़ा भूतिया है सारा कुछ, तो डर तो उसे लगेगा ही। तो ड्राइवर फिर कार चलाता है धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे बहुत से पॉट होल्स है, बगल में खाई भी है, स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत स्लो चला रहा होता है कार। और वो 4-5 घंटे का रास्ता है, बट वो 7-8 घंटा लग जाएगा। वो बताता है कि सुबह 7 बजे तक ही तुम पहुंच पाओगे, और ड्राइवर वार्निंग भी देता है कि बीच रास्ते में मैं कार नहीं रोकूंगा,
चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें वॉशरूम वगैरह जाना है, टॉयलेट वगैरह कुछ भी, तो तुम अभी चले जाओ। बट नमन बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर से ही फ्रेश वगैरह होकर आया हूँ। तो फिर वो कार चलाने लगता है और नमन को थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वो जो रोड है वो बहुत ज़्यादा सुनसान है। और बता दूँ, नमन को मोशन सिकनेस भी होता है। इसको बस और कार में बहुत से लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। वो बोलता है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो वो बस कुछ सेकंड के लिए कार से बाहर निकलना चाहता है, वो वॉमिटिंग करना चाहता है। तो ड्राइवर जल्दी से बस वो गेट खोलता है, बोलता है जल्दी से करके आओ। और फिर नमन बाहर निकलता है, वॉमिटिंग करता है और फिर पानी मांगता है। तो पानी का बोतल ड्राइवर देता है उसे, और पानी का बोतल से वो पानी वगैरह पीता है, कुल्ला करता है और उसको पानी को लेकर मुंह वगैरह धोता है, फेस वगैरह। और फिर वो हैंकी से जब पोंछता है और जैसे ही वो फेस ऊपर करता है, वो कार के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है और उसका नज़र जंगल की ओर है और वहाँ पेड़ वगैरह है बहुत से। तो जैसे ही वो अपना फेस ऊपर करता है पोंछ के, उसका एकदम से नज़र पड़ता है कि कोई चलकर आ रहा है उसकी ओर, बट उसे दिख नहीं रहा। और फिर वो ड्राइवर को बोलता है कि कुछ तो आ रहा है, पता नहीं इस ओर। तो ड्राइवर बोलता है कि ध्यान मत दो, वो सब इग्नोर करो, इसे टोका नहीं जाता, तुम अंदर आ जाओ। बट नमन उसकी नहीं सुनता है और उसके पास एक टॉर्च होता है छोटा सा, और वो जलाकर वो जब देखता है तो अंदर से वो इतना ज़्यादा डर जाता है। वो एकदम से देखता है एक लड़की चल कर आ रही है और उसका गला ऊपर से कटा हुआ, उसका सर नहीं है, उसका बस बॉडी है, सर कटा जैसा। एक लड़की है और वो फिर भी चल रही है, उसका सर नहीं है। और वो देखकर वो इतना ज़्यादा अंदर से डर जाता है, वो एकदम अंदर से उसे गूज बम्स फील होता है। वो अंदर से एकदम ऐसे लगता है कि वो एकदम ऐसा कोई करंट फ्लो हुआ, ऐसा एकदम बहुत ज़्यादा डर जाता है। और जल्दी से वो टॉर्च वगैरह वहीं छोड़कर, वहीं गिराकर, वो डर के मारे वो अंदर बैठता है कार में। और फिर उसका हाथ पैर कांपने लगा। वो बोलता है जल्दी चलो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो ड्राइवर बोलता है कि मैंने मना किया था बाहर निकलने से। फिर ड्राइवर कुछ नहीं बोलता, वो बार बार पूछता है कौन है वो, क्या है। ड्राइवर कुछ नहीं बोलता, बस वो ऐसे ही इशारा करता है शांत रहने। धीरे धीरे कार आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। बट नमन बहुत ज़्यादा उसको डर लगने लगा। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रहा है, उसके बाद एकदम से एक लड़की जिसका सर नहीं है और वो लिफ्ट मांग रही है हाथ ऐसे हिलाकर, और ये देखकर नमन बहुत ज़्यादा डर जाता है। और वो ड्राइवर वहाँ से जल्दी से कट मार कर वो राइट साइड से निकाल के जल्दी से ले जाता है। और नमन का हिम्मत नहीं होता पीछे मुड़कर देखने का। और नमन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर चुका है और वो इस टाइम एकदम बॉडी उसका काँप रहा है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो शायद ना बच पाए, वो इतना ज़्यादा डर चुका है। बट ड्राइवर वो उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा, वो बस शांत रहने बोल रहा है। तो फिर ड्राइवर थोड़ा स्पीड में चलाने लगता है और फिर नमन को डर लगता है, तो वो ट्राई करता है कि वो सो जाए। वो सोने का ट्राई करता है, ऑल्दो उसे नींद नहीं आ रही है, बट वो सर नीचे करके सोने का ट्राई करता है कि अगर उसे नींद आ जाए तो कम से कम डर ना लगे। बट ड्राइवर बोलता है कि तुम सो मत, क्योंकि अगर तुम सोओगे तो मुझे भी नींद आ सकता है। तो ड्राइवर के बगल में बैठकर कभी सोना नहीं चाहिए, तुम पानी पी लो। तो पानी पीने के लिए जैसे ही वो मुड़ता है, वो देखता है कि वही लड़की जिसका सर कटा हुआ है वो वहाँ पीछे के सीट में बैठी हुई है। और ये देखकर नमन बहुत जोर से चिल्ला देता है, पीछे देखो, वो बोलता है। और ड्राइवर होता है वो भी पीछे मुड़कर जब देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, बट वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसका बस आंख बड़ा हो चुका है। बट नमन इतना ज़्यादा डर चुका है, ऐसा लग रहा है कि उसका जो लिप्स है वो एकदम वाइट हो चुका है, इतना ज़्यादा डर चुका है नमन। नमन बहुत ज़्यादा काँप रहा है, वो इतना ज़्यादा डर रहा है, वो अंदर से एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से करंट फ्लो हो रहा है और हार्ट बीट इतना तेज हो चुका है कि बाहर आ जाएगा। एकदम डर के मारे हालत ख़राब हो चुका है नमन का, उसे लग रहा है कि वो कार से बाहर ही आ जाए। बट ड्राइवर फिर हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, वो जल्दी जल्दी जोर से वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। फिर एकदम से नमन बोल रहा है कार रोकने के लिए, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ड्राइवर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। फिर नमन एकदम से, नमन को फील होता है किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और नमन बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर नमन कार रोकने बोलता है जल्दी से, और फिर वो ड्राइवर कार रोक देता है वहाँ पे। और फिर एक बॉटल में वो कुछ पानी रखे हुए था, वो लेकर वो बाहर आता है। और बाहर आने के बाद वो देखता है कि वो लड़की है वहीं पे बैठी हुई है अभी तक, और उसका सर नहीं है। और फिर वो आदमी उस बॉटल से जो पानी है उसका वो अपने हाथ में लेता है
और उस कार पे छिड़क देता है। नमन को लगता है कि यह गंगा जल है। वो कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसके बाद ड्राइवर ने उससे बात ही नहीं किया एक बार भी। और वो गंगा जल छिड़कने के बाद ड्राइवर उसे थोड़ा सा दूर ले जाता है उस कार से और 5 मिनट वो वेट करता है। और फिर वहाँ से वापस से जब कार पे जाता है तो वहाँ कोई नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। बट जो ड्राइवर है वो कुछ भी बोल नहीं रहा, वो एकदम शांत है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। नमन पूछता है क्या है वो, क्या है, क्या हुआ, वो कुछ नहीं बोल रहा है। और फिर जाते जाते नॉर्मली वो मुंबई पहुंच जाता है। एग्ज़ाम के टाइम भी उसके माइंड में यही चल रहा है और उसके बाद से ये इंसिडेंट्स उसके दिमाग में मानो घर कर चुका है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी।